आज दोस्तों बनाएंगे हम ढाबा या होटल स्टाइल में थिक ग्रेवी के साथ मसाला आलू। स्टाइल में क्या, बिल्कुल उसी तरीके से, पर उस तरीके से बनाना नॉर्मल थोड़ी नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक तो होती है भाई ढाबा या रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बनाने में। तो मैं उसी ट्रिक के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको देखने से तो लगी रही होगी कि इसकी ग्रेवी कितनी रिची है, ये कितनी रिची सब्जी बनी होगी, पर इसमें रिची कुछ नहीं डाला, सब गरीबों वाला माल डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके का। वो भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ना आपको इसमें काजू डालना है, ना बादाम, ना पिस्ता, एवरीबॉडी कोई ऐसी सब्जी नहीं डालनी है। और तो और पनीर का भी यूज नहीं करना है, यानी कि बिना पनीर के या आलू की सब्जी बनाएंगे, पर बनेगी बहुत स्वादिष्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लेकिन हाँ, आप लोग बाद में जो इसे लाइक नहीं करते हैं, तो भाई पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो, और शेयर जरूर कर दें ताकि इसी तरीके की गरीबों वाली सब्जी और भी लोग खा सकें। फिलहाल इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें छील लिया है और साफ पानी से अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब इनको हम काट लेते हैं। हम यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटेंगे, बस इस तरीके से हम इसे काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। अब मैंने सारे आलू काट लिए हैं, तो अब लेंगे इस तरीके की हम चाउमीन वाली चम्मच, यानी कि कांटे वाली चम्मच, और इससे हम आलूओं को इस तरीके से कूच देंगे, यानी कि इसके अंदर हम गड्ढे बना देंगे, जिससे कि इसके अंदर मसाला अच्छी तरीके से चला जाए और ये अच्छी तरीके से सिक भी जाएँ। अब मैंने सारे आलू में इस तरीके से छेद कर दिए हैं। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। मैं यहाँ पर लगभग 2 बड़ी चम्मच जितना सरसों का तेल डाल रहा हूँ। फिलहाल ये मेरा पहले से यूज किया हुआ है, इसलिए मैं इसे छान के डाल रहा हूँ। अब तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम आलू। यहाँ पर हमें आलू अच्छी तरीके से तल लेना है, यानी कि आलू को हमें इसी तेल में पकाना है, क्योंकि ये ग्रेवी में बिल्कुल नहीं पक पाएंगे। तो इस तेल में आप अच्छी तरीके से इन्हें भून लें। यहाँ पर आलूओं को भूनते समय गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें, ताकि जो हमारे आलू है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बने रहे। अब आलू हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। मैं निकालने के लिए इस तरीके का झावे का प्रयोग कर रहा हूँ। इससे क्या है, जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो सब इसमें वापस चला जाएगा। आलू देखिएगा देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इस पर चाट मसाला डालिए और ऐसे ही खा जाइए, तब भी ये खा के बहुत टेस्टी लगेंगे। अब जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा तेल निकाल लेता हूँ। वैसे भी आलू को तलने में बहुत कम तेल का प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा तेल बचा है, तो इसमें डालेंगे कुछ हम साबुत मसाले। मसालों में लेंगे हम 1 तेज़पत्ता, जिसको मैंने 2 से कर लिए थे, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, इसी के साथ 7-8 काली मिर्च, 4 लौंग। 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। मैंने यहाँ पर स्लाइस की हुई प्याज डाली है। बस यहाँ पर प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना और कुछ नहीं करना है। प्याज के साथ ही डाल देंगे इसमें हम 2 हरी मिर्च, 6-7 कलियाँ लहसुन की, और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया था। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी सभी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिएगा अभी भी काफ़ी तेल बचा हुआ है, तो यहाँ पर तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम तेल के साथ इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाएंगे। अब इस प्याज और मसालों को अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। फिलहाल जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम एक डोंगा ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे दही। अब इसमें डालेंगे कुछ हम मसाले में लेंगे लाल मिर्च पाउडर, लगभग आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसी के साथ धनिया पाउडर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून। इसी के साथ इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला लगभग आधा टेबल स्पून जितना, और डालेंगे भुना हुआ जीरा लगभग आधा टेबल स्पून जितना। इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पर हम हल्दी पाउडर लगभग आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। और अब डालेंगे इसमें हम नमक यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँगा। और अब डालेंगे इसमें हम फ्राई किए हुए आलू। यहाँ पर हमें आलू अच्छी तरीके से चलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप चम्मच लगाकर मत चलाइए, नहीं तो आलू टूट भी सकता है, इसलिए केयरफुली से चलाएँ। अब आलू में दही अच्छी तरीके से लिपट चुका है, तो अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। जब तक आलू दही को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब तक जो मैंने मसाला बनाया था उसको पीस लेते हैं। तो इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। लीजिए मसाला हमारे पीस कर रेडी है। बस इस तरीके से हमें पीसना है, यानी कि इसे हमें बिल्कुल स्मूथ पीसना है, थोड़ा सा भी इसमें हमें दाना नहीं रखना है। आधा घंटा हो चुका है। अब मैरिनेशन का हाल देख लेते हैं। लीजिए अब हमारे आलू ने भी दही को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। मैंने वही पुरानी वाली कढ़ाई ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून जितना तेल और डाल देता हूँ, और अब तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम जीरा लगभग आधा टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा जीरा हम चटका लेंगे। जीरा चटक चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम प्याज की स्लाइस। मैंने यहाँ पर लगभग 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्याज मैंने पीस के डाला है और थोड़ा सा मैंने बड़ा डाला है, जिससे जो इसकी ग्रेवी का स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आएगा। फिलहाल अब प्याज को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगा है,
तो इसमें डाल देंगे जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको, और अब इसको भुनेंगे हम अच्छी तरीके से। अब प्याज के पेस्ट को लगभग 1 मिनट भुनेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम टोमेटो प्यूरी। जी हाँ, यहाँ पर हमें टोमेटो केचप नहीं डालना है, सिर्फ टोमेटो प्यूरी डालना है, ताकि जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा आए और इसका स्वाद भी होटल जैसा आए। और अब डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर लगभग आधा टेबल स्पून जितना, क्योंकि इस ग्रेवी को हमें थोड़ा सा तीखा बनाना है। और अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, तो भूनने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। लगभग 3 से 4 मिनट आराम से भूनने में लग जाएंगे। इसे भूनते भूनते लगभग 4 मिनट हो चुका है और तेल भी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे हम मैरिनेट किया हुआ आलू, और अब मिलाएंगे इसे हम अच्छी तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आलू बहुत जल्दी टूट सकता है क्योंकि पहले से ही भुना हुआ है, यानी कि पका हुआ है, तो इसे आप बड़ी सावधानी से चलाएं। अब देखिएगा इस सब्जी के मसाले पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मेरा लिए बनी बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे सूखा चाहें सूखा भी खा सकते हैं, इस तरीके से ग्रेवी में लिपड़ा हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें पानी डाल दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर 300 ml या लगभग 1 गिलास जितना पानी और ऐड किया है, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है। और अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे लग रहा था इस ग्रेवी में थोड़ा सा नमक कम होगा। और अब इसको ढककर पकाएंगे एक उबाल अच्छी तरीके से आने तक, यानी कि झाग खत्म होने तक। अब हमारी सब्जी में झाग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो इसको हम खोलकर चेक कर लेते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब देखिएगा इसकी थिकनेस बिल्कुल होटल जैसी है। अब हमारे ढाबे जैसे ग्रेवी मसाला आलू तो बन के तैयार हैं। बस कमी है इसमें सिर्फ गार्निश करने की, यानी कि धनिया डालने की, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे हम एक बार फिर से चला लेते हैं, ताकि जो हमारी धनिया वो थोड़ी सी पक जाए। अब हमारी सब्जी बन के रेडी है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और करेंगे अब इसे हम सर्व। अब इसे हम फिर से खोल लेते हैं। देखिएगा अब ग्रेवी हमारी कितनी थिक हो गई है, बिल्कुल ढाबे जैसी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे एक हम हांडी, और अब इसमें डालेंगे हम सब्जी को एकदम से थिकनेस वाली ग्रेवी के साथ। भाई इसे सर्व करते करते मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मुझे लगता है आपके भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो भाई देरी किस बात की, जाइए किचन में और बनाइए इतनी स्वादिष्ट सब्जी। और अगर अभी ना बनाना चाहें तो फिर जब भी बनाएं अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप सबसे पहले पहुंच सकें।